बहुत साल पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में लोग शाम ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। पास के जंगल में चुड़ैल के भटकने की कहानियां मशहूर थीं। कहते थे जिसने भी उसे देखा उसकी जिंदगी तबाह हो गई। गांव के बच्चों को सख्त मना था कि उधर ना जाएं। लोग नाम लेते ही कांप उठते। राहुल नाम का एक पढ़ा लिखा लड़का शहर से गांव आया। उसने देखा शाम के टाइम सभी बच्चे खेल रहे हैं। तभी एक बूढ़ी दादी आई और सभी बच्चों को बोली, चलो चलो बच्चों, अंधेरा होने वाला है, अपने अपने घर जाओ। ये सब बात वो घर जाकर अपनी दादी को बताया तो उसकी दादी ने उसे जंगल के चुड़ैल के बारे में बताया। राहुल दादी की बातें सुनकर हंसते हुए बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब अंधविश्वास है। उसकी दादी ने चेतावनी दी, बेटा मजाक मत बना, उस बाग में कुछ है, वरना लोग यूं ही नहीं डरते। लेकिन राहुल जिद्दी था। उसने रात को दादी को काम के बहाने से शहर जाने का बोलकर सच जानने के लिए आधी रात को अकेले उस जंगल की तरफ निकल पड़ा। आधी रात, चारों ओर सन्नाटा। राहुल टॉर्च लेकर जंगल में पहुंचा। पेड़ों से ठंडी हवा सीटी बजाते हुए निकल रही थी। अचानक उसे एक अजीब सरसराहट सुनाई दी। उसकी नज़र पड़ी एक सफ़ेद कपड़ों में औरत पेड़ के पास खड़ी थी। लंबे खुले बाल, चेहरा छुपा हुआ। वो औरत राहुल को बिना देखे ही धीरे धीरे बोली, क्यों आए हो यहाँ? लोग मुझे देखकर भाग जाते हैं, तुम क्यों रुके हो? राहुल कांपते हुए बोला, क्योंकि मैं सच जानना चाहता हूँ। लोग तुम्हें चुड़ैल कहते हैं, लेकिन तुम कौन हो? उसने धीमे स्वर में कहा, मेरा नाम सावित्री था। मैं इस गांव की वैद्य थी। बीमारों को औषधि से ठीक करती थी। लोग मुझे देवी कहते थे। लेकिन एक बार गांव में महामारी फैली। कई बच्चे मरने लगे। मैंने जान तो बचाई, मगर सबको नहीं बचा पाई। लोगों को लगा कि मैं काली विद्या करती हूँ। गुस्से और डर में उन्होंने मुझे जादूगरनी कहकर उसी पेड़ से बांध दिया और जिंदा जला डाला। उसकी आवाज़ कांप गई, आंखों में गहरा दुख था। मरते वक्त मैंने कहा था कि सच सामने आएगा और तब तक मेरी आत्मा इस बाग में बंधी रहेगी। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जो भी मुझे देखता है उसकी आत्मा मेरे दुख से भर जाती है और वो डर कर भाग जाता है। राहुल ये सुनकर हैरान रह गया। अगले दिन वो सावित्री के घर गया। घर पूरा खाली था। वहाँ एक बस्ता रखा था। उसमें मंदिर की रजिस्टर बही और बुजुर्गों से बातें की। हाँ, कभी सावित्री ने गांव वालों की मदद की थी, लेकिन जब महामारी फैली तो उसी पर इल्जाम लगाकर मार दिया गया। राहुल ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और सच बताया। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने सबूत दिखाए तो सबकी आंखें नम हो गईं। गांव वालों पेड़ के पास उसे सच्चे दिल से माफी मांगने लगे और उसकी स्मृति में दीपक जलाए। उस रात राहुल को सपना आया। सावित्री उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद बेटा, तुमने मुझे चुड़ैल नहीं, इंसान साबित किया। अब मैं शाप नहीं, आशीर्वाद बनकर रहूंगी। फिर वो धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई और गायब हो गई। उस दिन से रात के डर खत्म हो गए। बच्चे भी रात को खेलते थे, सभी घूमते, बातें करते। राहुल की दादी अपनी पड़ोसन से राहुल की तारीफ कर रही थी। ये देखकर राहुल बहुत खुश था। सीख: हर डर के पीछे कोई छुपा हुआ सच होता है। अंधविश्वास इंसान को निर्दोष पर इल्जाम लगाने पर मजबूर कर देता है। सच्चाई चाहे देर से सामने आए, लेकिन अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है। हमें इंसाफ और इंसानियत पर विश्वास रखना चाहिए।